हेलो बच्चों, सरस्वती एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अक्सर 1 साल 2 साल बीच करके पेपर में आता है, इसलिए इसका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको। वैसे प्रैक्टिस तो इसका भी करेंगे आप, क्योंकि ग्राफ बनाने के ग्राफ बना करके आपको सॉल्यूशन निकाल के दिखाना है ग्राफ से। तो देखते हैं क्वेश्चन। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। पहले इसका a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 निकालेंगे। तो a1 बाई a2 हो गया 2 बाई 4, b1 बाई b2 हो गया 1 बाई माइनस 2, c1 बाई c2 हो गया माइनस 6 बाई माइनस 4, 3 बाई 2। तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, सो कंसिस्टेंट। क्यों a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 क्या होता है? यूनिक सोल्यूशन होता है। पहले फार्मूला में देख चुके हैं। तो अब इसके बाद क्या करेंगे? अब जब इस कंसिस्टेंट है तब इसका ग्राफ बनेगा। अब ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए? हमको पॉइंट चाहिए। पॉइंट कैसे निकलेगा? ये आप ऐसे बक्सा बनाइए इस तरह से, एक्स वाई, ऊपर इक्वेशन जरूर लिख दीजिएगा, इससे क्लियर हो जाता है टीचर को, तो इरिटेट नहीं होगा। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो y इक्वल टू 6, और y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो x इक्वल टू 3। वैसे 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 में 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 कर देंगे। तो अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू माइनस 2 आ गया, और अगर y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इसी पॉइंट को लेके 0 6 3 0 और 0 माइनस 2 1 0 लेके ये ग्राफ खींच देंगे। जब भी बनाएंगे आप, तो इक्वेशन कौन लाइन का है, किस लाइन के लिए पॉइंट ले रहे हैं आप, वो लाइन का इक्वेशन भी जैसे यहाँ 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो देखिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ आपको 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो वैसे आपको भी लिख देना है ताकि टीचर को सहूलियत हो समझने में कि कब मैंने किस लाइन का, कौन लाइन किस इक्वेशन का है। तो वैसे मिला दीजिएगा। ये ग्राफ खींचेंगे तो देखिए -2 और 2 ऊपर काटेगा ये, अरे 2 2 पर, -2 नहीं सॉरी, तो 2 2 पर काटेगा, यानी जहां दोनों लाइन काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट 2 2 है, वही इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन इज यूनिक एंड इज 2 2। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। पहले इसमें देखेंगे कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर होगा तो ग्राफ बनेगा, नहीं होगा तो खाली इनकंसिस्टेंट लिख देंगे। तो 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो a1 बाई a2 इक्वल टू 2 बाई 4 इक्वल टू 1 बाई 2, b1 बाई b2 इक्वल टू माइनस 2 बाई 4 इक्वल टू 1 बाई 2, c1 बाई c2 इक्वल टू माइनस 2 बाई माइनस 3। तो ये 2 बाई 3 हो गया। तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तब ये किसका हो गया? पैरेलल लाइन वाला हो गया। जब c1 बाई c2 बराबर नहीं होता है तो पैरेलल वाला क्या होता है? इनकंसिस्टेंट होता है। तो इनकंसिस्टेंट लिख दिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 5, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल 1 साल 2 साल बीच करके आता है। इसमें कभी कभी इसका वैल्यू चेंज कर देगा, जैसे 4 की जगह पर दूसरा दे देगा, है ना, या 36 की जगह पर दूसरा बदल देता है। लेकिन क्वेश्चन इस तरह का आता है पेपर में, इसलिए इसका प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। हो सकता है अभी यूटी चाहे एस1 में भी आए। तो लेट विड्थ ऑफ द गार्डन इक्वल टू एक्स, तो लेंथ हो जाएगा x प्लस 4, क्योंकि कह रहा है कि लेंथ जो है विड्थ से 4 ज्यादा है। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? 2 इंटू एल प्लस बी, तो हाफ पेरीमीटर क्या होगा? एल प्लस बी ना, इक्वल टू दे रखा 36। तो एल एल क्या हम निकाले? x प्लस 4, और बी क्या निकाले? x ना। तो x प्लस 4 प्लस एक्स इक्वल टू 36। अब 2x प्लस 4, x को जोड़ देंगे, 2x प्लस 4 इक्वल टू 36, तो 2x इक्वल टू 36 माइनस 4, तो 2x इक्वल टू 32, x इक्वल टू 32 बाई 2 इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16, लेंथ इक्वल टू x प्लस 4, तो 16 प्लस 4 इक्वल टू 20, सो लेंथ इक्वल टू 20 और ब्रेथ इक्वल टू 16 मीटर है। इसको बहुत अच्छे से कर लेना है ना। बहुत बच्चे होते हैं कि पेरीमीटर निकालने के टाइम में 2 इंटू एल प्लस बी ही करते हैं, 2 हटाते ही नहीं है।
यहाँ हाफ पेरीमीटर कह रहा है तो आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। हाफ पेरीमीटर में क्या होगा, चाहे तो 1/2 इंटू 2 इंटू एल प्लस बी कर दीजिए या 2 हटा दीजिए आप, तो यहाँ हम डायरेक्ट कर दिए एल प्लस बी। तो ऐसा जरूर करिएगा, ऐसा गलती मत करिएगा, गलती करेंगे आपको तो आपका नंबर कट जाएगा या आंसर सही नहीं आएगा। ये जोड़ के भी आपको पता चल जाना चाहिए। हाफ पेरीमीटर देखिए कितना है, ये 20 और 16 तो हम जोड़ दिए तो कितना आएगा, 20 + 16 36 आ गया इसके बराबर। तो वहाँ पेपर में जब आप बनाएंगे उसी टाइम आपको पता चल जाएगा देख के कि हम सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं। ये दोनों का जोड़ अगर 30 इसके बराबर आ जाए, क्वेश्चन बदल के भी देगा तो ना, तो समझिए हमारा सही है, और नहीं आता है तब गलत है। धन्यवाद। मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अक्सर ग्राफ का क्वेश्चन आता है, अगले वीडियो में आपको हम बना के देंगे, सिखाएंगे, और उसमें थोड़े अलग तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी जैसे एक दो क्वेश्चन और करवा के देंगे हम। धन्यवाद।